तो हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनीप्लेनर। और भाई आज हमें फाइनली कैनन में बैटल देखने को मिलेगा, वो भी सास्के के साथ, या फिर गारा भी कह लो। तो तुम्हें क्या लगता है उराशिकी का कौन बैंड बजाएगा, बोरुतो या फिर सास्के या फिर गारा? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब खेल में मजा आने वाला है। खैर चलते हैं आज के इस वीडियो की और बिना किसी देरी के। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कांकुरो पीछे रह गया था उराशिकी के पपेट से भिड़ने के लिए और बोरुतो और शिंकी को आगे भेज दिया गया था शुकाकू को लीफ विलेज ले जाने के लिए। अब धीरे धीरे और भी ढेर सारे पपेट्स भी आना शुरू हो गए थे, तो कांकुरो अपने पपेट्स को समन कर लेता है बैटल करने के लिए। वैसे अब कुछ ज्यादा ही पपेट्स भरते जा रहे थे, इसके वजह से कांकुरो को खुद के पपेट्स का गेम बजाना पड़ता है ताकि वो इलाका को साफ कर सके। वहीं सैंड विलेज में तेमारी और शिकाडाई भी आ जाते हैं। तभी तेमारी को कुछ अजीब लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है। वहीं शिंकी और बोरुतो को कुछ धमाका होता हुआ दिखाई देता है जहाँ पर कांकुरो था। तो बोरुतो बोलता है कि मैं तो चला है मदद करने के लिए, लेकिन शिंकी ऐसा करने के लिए मना करता है क्योंकि सैंड विलेज के शिनोबी को अपने विलेज को बचाने के लिए ट्रेन किया गया है, चाहे कुछ भी हो जाए, इवन उसका खेल खत्म हो जाए फिर भी वो ऐसा ही करेगा। बोरुतो बहुत ही ज्यादा दुखी था कि शिंकी को अपने कांकुरो के बारे में जरा सा भी फिक्र नहीं हो रहा है। तो शिंकी भी गुस्सा करने लग जाता है कि अरे भाई तू पागल वागल है क्या, अपने इमोशन को मिशन से दूर रखा करो, हमारा काम है शुकाकू को बचाना। तो शुकाकू भी बोरुतो को बोलता है कि शिंकी का थोड़ा सा इमोशन वाला दिमाग खाली है, जैसे कि पहले गारा का हुआ करता था, या तो होगा ना। लेकिन जब नारुतो ने गारा को बचाया और उसे समझाया कि अपने लोगों को भी बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ये सुनने के बाद बोरुतो का आंख खुल जाता है और बोलता है कि भाग, मैं तो चला कांकुरो सर को बचाने के लिए। वहीं तेमारी और शिकाडाई को योडा और आर्या भी मिलते हैं। वो लोग उन्हें समझाते हैं कि आखिर मैटर क्या चल रहा है, कि सास्के को दूसरे डायमेंशन में भेज दिया गया है और जो उराशिकी था ना वो शुकाकू के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन क्यों भाई? फिर तेमारी योडा को बोलती है कि तुम जाओ गारा को सीधा विलेज लेकर जाओ, क्योंकि उसका हालत सच में ठीक नहीं लग रहा था यार। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग दोनों मिलते हैं बोरुतो से, जो कांकुरो को ढूंढ रहा था बेचारा, लेकिन उसको वो मिलता नहीं है। बोरुतो का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। ये देखकर के तेमारी समझ जाती है कि कुछ तो लफड़ा हुआ है इसके और शिंकी के बीच में। फिर तेमारी को अच्छा लगता है कि बोरुतो कांकुरो के बारे में इतना सोच रहा है, लेकिन उसको ये भी समझाती है कि देखो इमोशन को कंट्रोल में रखो, वो भी मिशन के दौरान। अभी जिंदगी में बहुत ही प्रेशर झेलना बाकी है। तभी शिकाडाई को कुछ दिखाई देता है। एक्चुअली वो कांकुरो के पपेट्स का ही अंश था और साथ में एक छोटा सा टनल भी था जो सीधा अंडरग्राउंड में जा रहा था। फिर वो लोग कांकुरो को ढूंढना शुरू करते हैं इस आस में कि शायद कांकुरो बच गया हो। उन्हें ये भी डर था कि शायद शिंकी भी खतरे में हो सकता है क्योंकि वो अकेले मिशन को कंप्लीट कर रहा था। वहीं हम देखते हैं कि शिंकी के ऊपर एक उराशिकी का पपेट था ना, वो हमला कर देता है। तो शिंकी भी बोलता है कि भरोसे वाले जितना दम है लगा दो, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। वहीं उराशिकी भी गारा के सील को तोड़ देता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और ये चीज अपने गारा को भी पता लग चुका था कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुआ है। बोरुतो फिर तेमारी को बोलता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कांकुरो और शिंकी दोनों सिर्फ मिशन के लिए अपना जान देने के लिए क्यों तैयार है, लेकिन फिर भी बोरुतो अपने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता और उसे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ आ जाता है कि उसे फिलहाल अपने शिकाकू को बचाना होगा। वहीं शिंकी उस पपेट से भिड़ता जा रहा था, लेकिन तभी शिंकी को पॉइजन लग जाता है जिससे वो थोड़ा पैरालाइज हो गया था। शिंकी थोड़ा दिमाग लगाता है, बस प्रिटेंड कर रहा था कि उसे स्वॉर्ड लग गया है, लेकिन वो तो बस एक क्लोन होता है और असली वाला शिंकी जाकर पपेट को धर लेता है, वो भी अपने सैंड से, और आगे बढ़ने लग जाता है। भाई का एक हाथ काम नहीं कर रहा था, फिर भी वो आगे बढ़ता है। उसके बाद शुकाकू शिंकी से मजाक कर रहा था कि अगर बोरुतो रहता ना तो शिंकी जरूर कांकुरो से बदला ले लेता, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। शिंकी और शुकाकू दोनों बहुत ही अंदर तक चले जाते हैं, लेकिन वो पपेट उनका पीछा करते जा रहे थे। तभी वहाँ पर बोरुतो भी आ जाता है और हमला करने लग जाता है, और फिर एंट्री होता है तेमारी और शिकाडाई का भी, जिससे शिंकी और बोरुतो को थोड़ा सा भरोसा हो गया था। फिर बोरुतो शिंकी से माफी मांगता है जो भी कुछ पहले हुआ ना उसके लिए, लेकिन ये भी बताता है कि उसको दोस्त को बचाना होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट ही काम है। फिर शिंकी बोरुतो को सुनाता है कि तुम थोड़ा सा इमोशनल होकर ना सोचो, थोड़ा लॉजिकली दिमाग लगाओ। लेकिन शुकाकू हंसने लग जाता है कि बोरुतो को देखकर उसको नारुतो का याद आ रहा था। फिर बोरुतो तेमारी लोग के पास जाता है मदद करने के लिए, क्योंकि वो पपेट लोग से भिड़ रहे थे। और हाँ, शुकाकू छुपकर बोरुतो के पास चला जाता है, शिंकी को अकेला छोड़ दिया था वो। तभी पपेट्स लोग पॉइजन गैस भी छोड़ देते हैं, लेकिन तेमारी अपने विंड स्टाइल का यूज करके सारे पॉइजन के साथ वो पपेट्स का भी खेल खत्म कर देती है। तभी बोरुतो आ जाता है और सारे पपेट्स दोबारा उस चट्टान में चढ़ने लग जाते हैं, लेकिन शिंकी शुकाकू पर चिल्ला रहा था कि भाई तू पागल है क्या, शांति से भागो वहाँ से, बैटल क्या देख रहे हो। लेकिन शुकाकू बोलता है कि अभी तो बहुत ही सारे एनिमीज बचे हुए हैं जो उनका पीछा कर रहे हैं। फिर बोरुतो, तेमारी और शिकाडाई सभी लोग मिलकर उस पपेट का बैंड बचा रहे थे। शिंकी को लग रहा था कि अगर वो इमोशन के साथ काम करेगा तो वो अच्छा फाइटर नहीं बन पाएगा, लेकिन शुकाकू को ऐसा नहीं लगता, बल्कि कोऑर्डिनेशन से बहुत सारा काम हो सकता है।
और जो बोरुतो है ना वो बिल्कुल नारुतो के जैसा ही है, लेकिन बोरुतो शायद इस बार थोड़ा सा स्मार्ट है और काफी ज्यादा स्किल्ड भी है। फिर शिंकी शुकाकू को ले जाता है और बाकी लोग वहीं पर बैटल करने में बिजी थे। उसके बाद वो पपेट्स बौखला गए थे, कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गए थे। धमाकेदार बैटल चल रहा था। फिर तेमारी अपने विंड स्टाइल का यूज करती है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन वो बच जाते हैं और हवा से ही हमला करने लग गए थे। इस चक्कर में तेमारी घायल हो जाती है क्योंकि उसे शिकाडाई को भी बचाना था ना, इसलिए। फिर वो बोलती है कि ठीक है तुम दोनों आगे जाओ, मैं इन्हें देख लूंगी। लेकिन शिकाडाई और बोरुतो जाना नहीं चाहते थे, वो भी ऐसी हालत में। फिर बोरुतो एक प्लान बनाता है और बोलता है कि वो अपने शैडो क्लोन से सारे पपेट्स को घेर लेगा और जितने भी कुनाई टैग्स है ना वो भी लगा देगा। और बिल्कुल वो लोग ऐसा ही करते हैं। फिर अपना शिकाडाई भी तेमारी का जो फैन था ना उसका यूज करता है पपेट्स को रोकने के लिए। भाई से फैन यूज करना आता भी है। अब होना क्या था, पपेट्स लोग इस बार बोरुतो के राशिंग गन से बच जाते हैं, लेकिन वो लोग शिकाडाई के शैडो जुत्सु से नहीं बचते। फिर बोरुतो दोबारा राशिंग गन चलाता है एंड फाइनली वो सारे पपेट्स एक बार में गायब हो जाते हैं। तो अब तेमारी बोलती है कि देखो बोरुतो, तुम जाओ शिंकी और शुकाकू के पास, शिकाडाई और मैं यहीं पर रुककर कांकुरो को ढूंढ लेंगे। तभी वहाँ पर उराशिकी भगवान का भी आगमन हो जाता है। उसने तो सब कुछ देख लिया था, वो भी अपने पपेट्स की मदद से, उसकी आंखों से। फिर वो तेमारी और शिकाडाई के अंदर से सारा चाकरा निकाल लेता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे। उराशिकी को पहले ही पता था कि अगर शुकाकू लीव विलेज पहुंच गया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा था। वहीं हम देखते हैं कि बोरुतो शिंकी और शुकाकू के पास पहुंच जाता है और बताता है कि सारे पपेट्स का खेल खत्म हो गया है, टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन सब्र रखो गाइस। दूर से अपना उराशिकी उनको देख लेता है कि अच्छा तुम लोग इधर जा रहे हो, अभी बताता हूँ। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त हो जाता है। तो देख रहे हो गाइस, अब स्टोरी में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो मैंने सवाल पूछा था ना वीडियो के स्टार्टिंग में, उसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर डाल देना। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ एंड हाँ, लॉर्ड मादरा की जय।